दरबार के हवाले से ये बहुत मशहूर है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ या लड़के जिनकी शादियाँ नहीं होती वो इस दरबार पर आकर मन्नतें मानते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर आकर चढ़ावे के तौर पर वो शादी वाली माला है या सर का वो कुल्ला जिसको हम कहते हैं वो आकर यहाँ पर दरबार पर बांधते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लाठियाँ भी हैं दरख्त पर जो लटकाई हुई हैं। तो वो लोग जैसी कोई मन्नत मानता है जब वो ठीक हो जाता है तो उसी तरीके का वो आकर इस दरबार पर चढ़ावा देता है। साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली असगर डुड्डी और आप देख रहे हैं इस वक्त राइट वे पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार हज़रत खाकी शाह वली सरकार के मज़ार पर। यह दरबार आरवाला से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, और इस दरबार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ कराऊँ कि यह दरबार तकरीबन ज़मीन से 50 फुट ऊंचाई पर है, और शुरू में सुनने में आया कि यह दरबार ज़मीन की आम सतह पर ही वाक़या था। तो इस दरबार के बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि इस दरबार पर ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो शादी के जो ख्वाहिशमंद जोड़े हैं, हज़रात हैं, वो इस दरबार पर आते हैं, और जब उनकी मन्नतें यहाँ पर आकर पूरी हो जाती हैं, दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो जो हैं मर्द अगर है तो वो अपनी जो माला है शादी वाली या सर वाला कुल्ला वो आकर, आप मेरे पीछे में देख सकते हैं कि इस दरख्त पर आकर चढ़ावा देता है। और उसके अलावा इसके साथ साथ जो मिट्टी की मन्नत मानी जाती है वो खातून हो या मर्द हो, लड़की हो या लड़का हो, वो ज़मीन से मिट्टी लेकर इस दरबार के साथ आकर वो मन्नत भी पूरी करते हैं, ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो ये दरबार आरेवाला से होता रोड पर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और जो ख़वातीन हैं या जो लड़कियां हैं वो अपनी चूड़ियाँ जो शादी वाले दिन पहनती हैं या वो गाना भी जिसको हम कहते हैं, वो आप देख सकते हैं कि इस दरबार पर एक विंडो लगी हुई है, उस विंडो के साथ आकर बांध जाती हैं जिसकी वो मन्नत मानती हैं। तो इस दरबार के हवाले से ये बहुत मशहूर है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ या लड़के जिनकी शादियाँ नहीं होती वो इस दरबार पर आकर मन्नतें मानते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर आकर चढ़ावे के तौर पर वो शादी वाली माला है या सर का वो कुल्ला जिसको हम कहते हैं वो आकर यहाँ पर दरबार पर बांधते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लाठियाँ भी हैं दरख्त पर जो लटकाई हुई हैं। तो वो लोग जैसी कोई मन्नत मानता है जब वो ठीक हो जाता है तो उसी तरीके का वो आकर इस दरबार पर चढ़ावा देता है। तो इस अब तो आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि ये ईंटें भी पड़ी हुई हैं मिट्टी के साथ साथ। अब लोग आकर ईंटों की जो है मन्नतें वो भी मानते हैं और मिट्टी भी डालते हैं। तो अब कुछ लोगों ने ईंटों की मन्नतें भी मानना शुरू कर दी हैं, और जब उनकी वो मुरादें पूरी होती हैं तो वो ईंटें लाकर यहाँ पर रखते हैं और मिट्टी चढ़ाते हैं। ये दरबार अब तकरीबन ज़मीन से 50 फुट की बुलंदी पर पहुँच चुका है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस दरबार के इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे इस दरबार के हवाले से और जानेंगे इसकी तारीख के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम भाजी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी मुनव्वर अली जी। मुनव्वर अली। कितनी देर ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ हाँ जी स्पीकर चलाने हैं और बाबे दी असी गुलामी करने मेले ते लैटां लूटां लाई दियां, चादरां चढ़ाई दियां, लंगर करीदा है ते और बाबे दियां जो साथू जितना का आसरा हो सकता है असी कर रहे हैं। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਸੰਭਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਬਾਬਾ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ कराची ਚੋਂ, इस्लामाबाद ਚੋਂ, बड़ी बड़ी दूरों दुनिया आ रही है
ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾਪੁਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਮਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੁਮਾ ਇਹਦਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾੜ ਦੀ 6 ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਜੁਮਾ ਇੱਥੇ ਪੜੀਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਬਾਬੇ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਕਵਾਲੀ ਚਲਾਏਗੀ ਨਾਦ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਏ ਕਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਮੰਨਾ ਉਹ 10 20 ਦੇ ਜਾਵੇ 100 ਦੇ ਜਾਵੇ 50 ਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਈ ਵੀ ਬਈ ਬਾਬੇ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਉਤੂ ਜੀ ਉਸ ਆਖਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਮੋੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚਲਾਣਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਨੱਵਰ ਅਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी कासम ਕਾਸਮ ਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? जी हाँ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? इतों जी असी 50-60 साल हो गए। 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ? ये जी दरबार 50-60 साल तो ये जमीन तो थल जमीन की सतह से ही ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ फिर ऊपर से गया। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। हाँ ऊपर गया हाँ ਸਹੀ। मिट्टी लोग डालते रहे ने टगारियाँ नाल ते ऊपर से गया हाँ। ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ पहले कच्चियाँ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। हाँ हाँ जी हाँ जमीन की सतह से सी जमीन की सतह से आपे कुदरत नाल गया। ਕੁਦਰਤ हाँ कुदरत के निज़ाम नाल ਜੀ ਦੁਆ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੰਨਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਫਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਝੋਲੀ ਲਾ भर के ਜਾਂਦਾ है। जी नाज़रीन हमने आपको बातचीत सुनाई जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी। तो इस दरबार के बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि हज़रत खाकी शाह वली सरकार इसका बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत खाकी शाह वली सरकार। और ये दरबार आरेवाला से होता रोड पर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। इसके बारे में पहले भी हमने ये बताया आपको कि ये सतह ज़मीन की सिर्फ चंद फुट की बुलंदी पर मौजूद था सतह ज़मीन से और अब तकरीबन ज़मीन से 50 से 60 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर अक्सरियत है वो उन बच्चियों और बच्चों की होती है। वैसे तो हर तरह के लोग आकर यहाँ पर मनते मानते हैं लेकिन ज़्यादातर वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हो रही होती उनके दरबार उनके हवाले से ये दरबार बहुत मशहूर है। हज़रत खाकी शाह वली सरकार इस दरबार का नाम है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये कहाँ पर वाक़ है उनको मैं एक बार फिर बता दूँ कि ये आरेवाला से जो होता रोड है उस पर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। तो इस दरबार पर जो लोग मनते मानने आते हैं ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दरबार है हज़रत खाकी शाह वली सरकार का और ये साथ एक साइड पर नमक भी पड़ा हुआ है तो लोग यहाँ पर आकर नमक भी रखते हैं और यहाँ से जो मनते मांगते हैं वो नमक की भी मनते मांगते हैं। और ये आप देख सकते हैं पानी वाला कड़ा जिसको हम कहते हैं वो घड़ोली वो भी पड़ी हुई है। तो जिनकी शादियाँ होती हैं तो फिर वो लाकर यहाँ पर ऐसी चीज़ें रखते हैं क्योंकि उनकी जब दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो अपने दिल की तसल्ली के लिए जब तक यहाँ पर आकर मनता अपनी पूरी नहीं करते उनके दिल को तसल्ली नहीं होती। ये भी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ कि ये वो मालाएँ हैं और ये वो कुल्ले हैं जिन लोगों की शादियाँ होती हैं तो फिर वो अपनी जो माला और कुल्ले हैं वो लाकर यहाँ पर रखते हैं और जो खातून हैं वो अपनी चूड़ियाँ या ऐसी चीज़ें वो लाकर पिछली साइड पर मेरे हक में एक दरवाज़ा खिड़की है उसके साथ रखते हैं। तो हमने आपको दिखाया आज दरबार हज़रत खाकी शाह सरकार का और आपको उम्मीद है हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो
वो लोग जिनको नहीं पता था कि हज़रत खाकी शाह वली सरकार का दरबार कहाँ पर वाक़या है, तो उनके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखते रहें राइट वे पाकिस्तान और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।